नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज अंक चैनल पर। मैं कुलदीप। आज आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें शिक्षकों के लिए क्या है। शिक्षक जो ऑलरेडी सेवा में हैं और ऐसे शिक्षक जो सेवा में आना चाहते हैं, क्या होंगे नियम, कानून, कायदे, आइए जानें अपने इस वीडियो में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए, 2020 की नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए 5.1 से 5.29 तक क्लॉजेज़ हैं, जिसमें सारी बातें बताई गई हैं। हम जानेंगे कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या है शिक्षकों के लिए। लेकिन नई शिक्षा नीति में जाने से पहले हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या शिक्षकों का जो चयन है वो भी बदला है। बिल्कुल, शिक्षकों का चयन काफ़ी हद तक बदलेगा। मतलब अब जैसे आसानी से मेरिट बेस एक मेरिट तैयार होती थी, जो कि एकेडमिक मेरिट होती थी। आपको जैसा कि अच्छी तरह पता होगा कि कई सरकारें ऐसा भी करती थी कि सीधे एकेडमिक मेरिट निकाल देती थी, और एकेडमिक मेरिट के बाद फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आया। फिर उसके बाद काफ़ी हल्ला हुआ कि नहीं, टीटी होना है। देखिए, टीटी के में भी काफ़ी सुधार किए गए हैं। आइए देखें पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या चेंजेस आए हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो आया है कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन। ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से चैलेंजिंग होने वाला है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप करियर में ये सोच रहे हैं कि मतलब एक बार टीचर आप बन गए, उसके बाद आप आराम से जी सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको अब अपने करियर के दौरान हर समय तैयार रहना है। ये देखिए, करियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन है ना, मैं इस पर भी आऊँगा। आपको हर समय तैयार रहना है। एक तरीके से कहते हैं ना, बी ऑन योर टोज़। तो आपको हर समय तैयार रहना है अपने आप को प्रूव करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स की पहले इंपॉर्टेंस बताई गई है 5.1 में। पूरा पैराग्राफ उसी पे बेस्ड है। रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये नंबर 2 है। इसमें बताया गया है कि बीएड जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जाएगा, मतलब 4 साल का बीएड हो जाएगा। 4 साल के बीएड के साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 3 साल का, जैसे इनके पास, देखिए वैसे तो 2030 में गवर्नमेंट की सारी चेंजेस की वो हैं कि जब 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो कंपलसरी करना ये चाहते हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए ये है कि 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं आप। और अगर आपने किसी विशेष सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 2 साल का बीएड भी कर सकते हैं। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप केवल 4 साल का बीएड ही करें। इसके बाद हम देखेंगे कि टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई कि शायद टीटी को अब यहीं तक नहीं रोकेंगे, बल्कि जैसे अभी तक क्या होता था, 1 to 5 टीटी होती थी और 6 to 8 टीटी होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी, मतलब अब सेकेंडरी लेवल तक टीटी होगा और इसके मार्क्स सारे रिक्रूटमेंट में काउंट होंगे। चाहे आप मेरिट किसी भी तरीके से बनाइए, आपको रिक्रूटमेंट में सारे मार्क्स काउंट करने होंगे। 5.5 में अगर आप देखें तो ये स्पेशली लिखा है कि टू इंश्योर एन एडिकेट नंबर ऑफ टीचर्स अक्रॉस सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट सच एज आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, और जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स और ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेन सब्जेक्ट नहीं होते जनरली, तो उन सब्जेक्ट के लिए आपको एडिकेट नंबर ऑफ टीचर्स के अरेंजमेंट करना होगा। और ये जिम्मेदारी किसकी है? नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा जो है वो जॉइंट उसमें आता है, सब्जेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल्स कॉम्प्लेक्सेस विल बी इनकरेज टू हायर लोकल एमिनेंट पर्सनस। कोशिश होगी कि जो अगर लोकल स्कूल की लोकेलिटी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक्सपर्टाइज़ है, वो एक्सपर्टाइज़ किसी भी फील्ड की हो, चाहे वो वोकेशनल क्राफ्ट की हो, लोकल आर्ट की हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, एग्रीकल्चरल, मतलब किसी भी फील्ड में अगर वो बंदा, मतलब कोई व्यक्ति है जो स्कूल के आसपास बहुत स्मार्ट है, बहुत ही ज्ञानी है अपने सब्जेक्ट का, स्किल्ड बंदा है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट चाहेगी कि उसकी सेवा ली जाए, उसको मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में स्कूल में वो मतलब लाने की कोशिश करेंगे। 5.7 में है टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्वायरमेंट प्लानिंग फोरकास्टिंग एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड। टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करने के बाद ये कोशिश होगी कि ये देखने की ज़रूरत होगी कि कितने ऐसी स्कूल्स हैं जहाँ टीचर की रिक्वायरमेंट है, उस टीचर की रिक्वायरमेंट को वो फिल करेंगे। द अबव डिस्क्राइब्ड इनिशिएटिव इन रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट विल बी स्केल्ड एज नीडेड ओवर टाइम। एक्चुअली क्या होता है, कई बार किसी स्कूल में ज़्यादा टीचर हो जाते हैं और किसी स्कूल में कम टीचर हो जाते हैं, तो वो क्या होगा कि वो हर उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वो एक बहुत ही बैलेंस्ड अरेंजमेंट लाएंगे, जिससे कि सारे स्कूलों को मतलब एडिकेट अमाउंट में स्टाफ मिल सके। मतलब एडिकेट ही नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि
अपने रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ करेंगे वो, ठीक है। इसके बाद सर्विस इन्वायरमेंट एंड कल्चर। देखिए इस नीति में माना गया है कि जो प्राइमरी गोल है, एक्चुअली इन्होंने प्राइमरी गोल बनाया है, प्राइमरी गोल ऑफ ओवरहॉलिंग द सर्विस इन्वायरमेंट, क्योंकि सर्विस इन्वायरमेंट जो है ना वो अगर अच्छा नहीं होगा तो बिल्कुल टीचिंग लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सर्विस इन्वायरमेंट एंड कल्चर ऑफ द स्कूल्स विल बी मैक्सिमाइज द एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू डू देयर जॉब्स इफेक्टिवली एंड टू इंश्योर दैट दे आर पार्ट ऑफ वाइब्रेंट केयरिंग एंड इंक्लूसिव कम्युनिटीज ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट, प्रिंसिपल्स एंड अदर सपोर्ट स्टाफ। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक इन्वायरमेंट बनाया जाएगा जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करके अच्छे से इस पूरे लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इसके बाद अगर हम देखें तो 5.9 में है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन दिस डायरेक्शन विल बी टू इंश्योर डिसेंट एंड प्लीजेंट सर्विस कंडीशन। हर चीज़ होनी चाहिए स्कूल में, जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वर्किंग टॉयलेट, क्लीन अट्रैक्टिव स्पेसेस, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इंटरनेट, लाइब्रेरी। देखिए कहा तो बहुत कुछ गया है, कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि इसकी कोशिश की जाएगी। 5.10 में स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो अडॉप्ट कर सकती हैं इनोवेटिव फॉर्मेट सच एज स्कूल कॉम्प्लेक्स, रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल्स विदाउट इन एनी वे रिड्यूसिंग एक्सेसिबिलिटी फॉर इफेक्टिव स्कूल गवर्नेंस, रिसोर्सेज शेयरिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। मतलब गवर्नमेंट अपने यहाँ एक पूरा एक मैकेनिज़्म बनाएगी, समझ रहे हैं। इस मैकेनिज़्म में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है आप समझ ही रहे होंगे कि वो पूरी कोशिश करेगी कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको बेस्ट तरीके से कैसे यूज़ किया जाए। देखिए यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग है और कम्युनिटी बिल्डिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी ज़रूरतें अच्छी तरीके से पूरी होंगी। इसके बाद हम देखेंगे 5.11 में है लोकल स्टेक होल्डर से कोलैबोरेशन के लिए कहा गया है। लोकल स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं? प्रधान होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, मैनेजमेंट कमिटीज़ होंगी, तो आप समझ गए। 5.12 में लिखा है टू प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट करंटली बाई टीचर नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में जो भी टाइम स्पेंड होता था उसको मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है, और अगर हो सके तो ना मतलब टीचर ना इन्वॉल्व हो, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा भाई, चुनाव कराने ही होंगे हैं, चुनाव से जुड़ी सारे काम करने ही होंगे। इसके अलावा ये बहुत कुछ होता है, बोलना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। 5.13 टू हेल्प इंश्योर दैट स्कूल्स हैव पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट द रोल एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। मतलब प्रिंसिपल्स का हेडमास्टर्स को एक तरीके से लीडरशिप प्रोग्राम के तहत उनको ये एहसास कराया जाएगा कि आपको जो भी टारगेट्स मिल रहे हैं वो आप पूरा करें। 5.14 में टीचर्स विल बी गिवन मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग एस्पेक्ट ऑफ पेडागोजी सो दैट दे मे टीच इन द मैनर दे फाइंड मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स इन देयर क्लासरूम। उनको पूरी एक तरीके से टीचर्स को एक ऑटोनॉमी मिलेगी कि अब वो पेडागोजी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते। चलिए ये तो स्किल्स वाली बात हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट CPD आ गया, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें दो चीज़ें और आपको आगे मिलेंगी जिसके मैं जिक्र करूँगा, NPST है और PSSB है। चलिए हम बात करेंगे उसके बारे में भी। क्या है ये चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे कह लीजिए कि वीडियो का सार है। टीचर्स विल बी गिवन कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड टू लर्न द बेस्ट इनोवेशंस एंड एडवांसेस इन देयर प्रोफेशन। दीज विल बी ऑफर्ड इन मल्टीपल मोड्स इन द फॉर्म ऑफ लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल वर्कशॉप। मतलब टीचर्स को पूरी कोशिश होगी कि वो अपना जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू करे। ऐसा नहीं कि एक बार आप नौकरी पा गए तो बस आप अमर हो गए, अब आपको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता या अब आपको कुछ भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, टीचर्स को इंप्रूवमेंट लाना होगा। ईच टीचर विल बी एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ CPD। CPD क्या है? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये 50 आवर्स का क्या मतलब है? मतलब अपने एक साल में आपको ऐसे 50 घंटे अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर दिए जाएंगे और वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो देंगे अवसर और आप उस अवसर का लाभ उठाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद 5.16 में स्कूल प्रिंसिपल एंड स्कूल कॉम्प्लेक्सेस लीडर्स विल हैव सिमिलर मॉड्यूल लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप। ऐसे ही जैसे टीचर्स का डेवलपमेंट होगा वैसे ही जो स्कूल लीडर्स होंगे, स्कूल हेडमास्टर होंगे, स्कूल प्रिंसिपल होंगे, उनका भी डेवलपमेंट होगा। किसकी हेल्प से? लीडरशिप वर्कशॉप्स की हेल्प से। फिर करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। देखिए बहुत ही सीरियस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन। आप समझ रहे हैं, नौकरी में जो सैलरी होती है ना
उससे जुड़ी बात है, आप ध्यान से सुनिएगा। जो टीचर्स होंगे ना, जो आउटस्टैंडिंग वर्क करेंगे, उनको प्रमोशन भी मिलेगा, जल्दी प्रमोशन भी मिल सकता है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, सैलरी में इंसेंटिव मिलेगा, बहुत सारे चीज़ें हैं टू, अगर वो अच्छा काम करते हैं। और इस अच्छे काम के लिए आपको जान के आश्चर्य होगा, एक एनपीएसटी, मतलब एनपीएसटी क्या है भाई, ये एनपीएसटी बनाई गई है, इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 5.20 में, कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। एनपीएसटी बनाई गई, मतलब एनपीएसटी क्या है, एनपीएसटी मतलब एक सेट ऑफ रूल्स है, जिसका मतलब है कि वो आपको बताएगा कि भैया टीचर्स में जो नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, वो कैसा होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट करना है, और 2022 तक ये सब हो जाना चाहिए, मतलब 2020 की शिक्षा नीति के हिसाब से, ठीक है बाय द। और इसको पूरा कौन कराएगा, इसको लागू कौन कराएगा, इसको मॉनिटर कौन करेगा, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, पीएसएसबी। सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, एनपीएसटी और पीएसएसबी। अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड में ये सब क्यों लाया जा रहा है और इससे क्या होगा, आप समझ रहे हैं। जो एनसीईआरटी हैं, एससीईआरटी हैं और टीचर हैं, इन सब को क्या किया जाएगा, कंटिन्यू एक तरीके से ग्रूम किया जाएगा। ग्रूम करने का क्या मतलब होता है, मतलब आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा आपका, और परफॉर्मेंस अप्रेजल कब होगा, जब आप एनपीएसटी के जो दायरे हैं उनको पूरा करेंगे, मतलब जो है उनके द्वारा सेट लिमिट्स हैं उनको आप पूरा करेंगे। इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर यहाँ पर देखें तो 3 4 5 चीज़ें जो लिखी हैं, दिस कुड बी देन अडॉप्टेड बाई स्टेट्स एंड डिटरमाइन ऑल एस्पेक्ट ऑफ टीचर कैरियर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग टेन्योर, मतलब आपका टेन्योर डिसाइड होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एफर्ट्स, सैलरी इंक्रीज, प्रमोशन एंड अदर रिकॉग्निशन, सब कुछ। अब सैलरी इंक्रीमेंट से लेकर आपका रिकॉग्निशन, प्रमोशन, सब कुछ डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल पर, ठीक है ना। बट ये बात ध्यान रखिएगा, और एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि अब परफॉर्मेंस दिखानी ही होगी, अब आप बच नहीं सकते, मतलब हम सब बच नहीं सकते, ऐसे समझ लीजिए। अब रही बात इसकी कि अब इसमें कुछ बातें और हैं, एक दो बातें जो मैं शायद पीछे मिस कर गया, जो आपसे बताना भूल गया। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब जो टीचर रिक्रूटमेंट होंगे, वो टीचर रिक्रूटमेंट में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि आप सीधे परमानेंट नहीं बनेंगे, आप सीधे परमानेंट नहीं बनेंगे, आपको एक प्रोबेशन पीरियड मिलेगा, और वो प्रोबेशन पीरियड में मिलने के बाद ही आपको परमानेंट माना जाएगा। तो प्रोबेशन पीरियड के बिना कोई टीचर का सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टीचर को परमानेंट होना है तो उसको अपने आप के अंदर, अपने अंदर बहुत सारे, एक तरीके से कह सकते हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा, अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ लानी होंगी। समझ में आ रहा है। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा है कि आफ्टर ड्यू असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन वाइल टेन्योर ट्रैक रेफर्स टू द पीरियड ऑफ प्रोबेशन प्रोसीडिंग टेन्योर। मतलब अगर आप देखें तो प्रीसीडिंग टेन्योर, टेन्योर से पहले एक पीरियड ऑफ प्रोबेशन होगा और उसके आधार पर आपको परमानेंसी मिलेगी नौकरी में। तो अब मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद एक टॉपिक एक इन्होंने इंक्लूड किया 5.21 में, स्पेशल एजुकेटर। मतलब अगर दिव्यांग बच्चे हैं, मेंटली थोड़े से, मेंटली तो नहीं कहेंगे लेकिन ये भी कहेंगे कि CWSN आपने सुना होगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए कैसे टीचिंग की जाए, उसके लिए स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे या उन्हीं टीचर्स में से उनको स्पेशल तरीके से ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद है अप्रोच टू टीचर एजुकेशन। इसमें बताया गया है कि 2030 तक, चूँकि हम जानते हैं कि हायर एजुकेशन में ऑलरेडी गवर्नमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लाने जा रही है। मतलब एक व्यक्ति अब केवल साइंस, कॉमर्स या आर्ट के नाम पर नहीं बटेगा, मतलब कोई स्टूडेंट इस बेसिस पे नहीं बटा होगा, कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइप का सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या होगा, वही बीएड, एमएड और पीएचडी के बारे में बताया गया है। आप सीधे बीएड भी कर सकते हैं, आप 2 साल का बीएड भी कर सकते हैं, आप 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब यहाँ पर बीएड की डिस्कशन है कि बीएड, हाँ इन्होंने एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा अगर किसी भी बीएड इंस्टीट्यूशन ने जो नॉर्म्स हैं, जो एनपीएसटी सेट किए जा रहे हैं। एक्चुअली एनपीएसटी क्या है,
हमने पहले भी डिस्कस किया है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स जो है ना, ये इंस्टीट्यूशन को भी फॉलो कराने होंगे। एक्चुअली क्या होगा, ये बॉडी उनको भी सजेस्ट करेगी कि इतने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो लेवल्स हैं या सेट रूल्स हैं वो तो फॉलो करने ही होंगे। तो अगर वो नहीं होंगे तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि इंस्टीट्यूशन को भी मान्यता आगे नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ पर लास्ट में अंत में जो चीज़ें हैं, इट इज़ रिकॉग्नाइज दैट देयर में बी सेवरल पेडागोजिकल अप्रोचेस इंटरनेशनली फॉर टीचिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उसको एनसीईआरटी कंपाइल करेगा। मान लीजिए इंटरनेशनल कोई रिसर्च हो रही है, नेशनल में कोई रिसर्च हो रही है, इस तरीके की अगर कोई भी चीज़ होती है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी उसको डॉक्यूमेंट कंपाइल सब करेगा और उसके बाद वो चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो आपको डायरेक्ट ट्रेनिंग के मोड से मिले और या आपको सॉफ्ट कॉपी में खुद पढ़ने मिले, आपको उसको रेडी करना है। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, मतलब NCFTE 2021 विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE। NCTE आप ऑलरेडी जानते हैं, अब NCFTE होगा और NCFTE के हिसाब से ये किस पर बेस्ड होगा, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर बेस्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द NCFTE विल देयर आफ्टर बी रिवाइज्ड वंस every 5-10 years by reflecting the changes in revised NCFs as well as emerging needs in teachers education। मतलब समय समय पर जैसी बदलाव की जरूरत होगी NCFTE 5 या 10 साल के अंतराल पर उसको चेंज करता जाएगा। अब ये वीडियो का अंत होने वाला है। फाइनली, इन ऑर्डर टू फुली रिस्टोर द इंटीग्रिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन सिस्टम, स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट, वही जो मैंने पहले ही बता दिया आपको लास्ट वाला पॉइंट, कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसका मतलब है कि साफ कि अब जो टीचर्स हैं, चाहे रिक्रूटमेंट हो, मतलब नए टीचर्स जो आने वाले हैं और जो प्रेजेंट काम कर रहे हैं, उनके लिए टीचर्स की जॉब टफ होने वाली है नई शिक्षा नीति के हिसाब से। और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी है, आप मेहनत करेंगे, आपको समाज से भी अप्रिसिएशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है नई शिक्षा नीति 2020 की, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। मैं कुलदीप सोनी, नॉलेज हंग चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।